फ्रेंड्स, तो हम लोग एक्सरसाइज 18A के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग ने सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 के आगे के जो भी प्रश्न हैं दोस्तों, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें एक नए मेथड का इस्तेमाल किया गया है मीन निकालने के लिए। तो आइए हम लोग जानते हैं उसको। तो वो मेथड क्या है, तो उसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आखिर हम जानेंगे कि आखिर ये एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए, एज्यूम्ड मीन मेथड में होता क्या है दोस्तों कि इसके लिए मीन का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें इस फॉर्मूला का, तो मीन के लिए हम लोग लिखते हैं क्या दोस्तों, तो हम लोग ए प्लस में क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे में क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ आई। तो ये आखिर क्या है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ए जो होता है दोस्तों, ए क्या है, तो ए जो है हमारा क्या है, तो एज्यूम्ड मीन है। ये क्या है, एज्यूम्ड मीन है। तो अभी आप लोगों को ये पता नहीं चला होगा कि आखिर ये क्या है और कैसे हम इसको सेलेक्ट करें। तो अभी हम आपको बारीकी से समझाते हैं। जैसे देखिए, ए क्या हो गया, एज्यूम्ड मीन हो गया। अब देखिए सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, तो डी आई कैसे निकालेंगे सर, डी आई भी हमारे लिए नया है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि एक्स आई जो निकालेंगे, एक्स आई निकालना तो आता ही होगा, एक्स आई माइनस क्या करेंगे, ए करेंगे, तो डी आई आपका निकल जाएगा। अब एक्स आई को कैसे निकालेंगे, ये आपको बार बार बताए हैं कि सर अपर लिमिट को क्या करना है, अपर लिमिट और प्लस में क्या करना है, लोअर लिमिट को क्या करना है, लोअर लिमिट को क्या करना है, जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि मीन निकाल लेंगे क्या, तो ये हो गया हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है। डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए है। एक्स आई क्या है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2। तो सारा चीज हम लोग सिग्मा एफ आई, तो आप जानते ही हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग जोड़ देते हैं, तो सिग्मा एफ आई। अब देखिए ये एज्यूम्ड मीन कहाँ से आता है, तो जैसे कि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक्स आई निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स आई निकालें, अब मान के चलिए कि हमारा इस तरीके से क्या हुआ दोस्तों कि इतना सारा है, तो एक्स आई मान लीजिए 8 आ गया, मान लीजिए 10 आ गया, 12 है, 13 है और कुछ भी है। ठीक है, हम सपोज दैट आपको बता रहे हैं। तो मान के चलिए कि हमारा एक्स आई है, तो एज्यूम कैसे करेंगे, तो आपको किसी एक्स आई के किसी बीच वाले वैल्यू को एज्यूम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करें, 1 2 3 4 5 है, तो 5 है तो 2 इसके ऊपर और 2 इसके नीचे, तो बीच का वैल्यू क्या हो गया, 12। तो हम मान लेंगे कि यही हमारा क्या है, ए है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स आई में से ही हम ए को किसको मानेंगे, तो हम यहाँ पे याद करने के पर्पज से, आपको ध्यान में रखने के पर्पज से आपको लिख देते हैं कि ए वही होता है। तो एक्स आई में से किसी मिड वैल्यू को ही हम लोग क्या करते हैं, किसी मिड वैल्यू यानी कोई मिड वैल्यू को हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, वैल्यू को मानते हैं। यानी कि एक इसको मानते हैं दोस्तों, तो एक्स आई में से किसी मिड वैल्यू को ही हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। ये एक बार बार आप भूल जाइएगा, तो इसीलिए आपको इसको याद रखने का तरीका बताया। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या दोस्तों, तो एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर आगे के प्रश्नों में जब हम लोग 16, 17, 18, 19, 20 के प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे, तो वहां पे दिया गया है कि ये इसका मीन कैसे निकालना है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है। तो इस तरीके इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करके वहां पे निकालेंगे। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।